राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम अयोध्याकांडम 30 सर्गः। सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्री राम जी का उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता जी को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना, इन प्रसंगों को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। सांत्व्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा वनवासनिमित्तार्थं भर्तारम् इदमब्रवीत्। सा तमुत्तमसंविघ्ना सीता विपुलवक्षसं प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम्। प्रभु प्रेमियों, श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्षस्थल वाले श्री राम जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी, किं त्वामन्यत्वयि देहः पिता मे मिथिलाधिपः। रामजामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषविग्रहम्। अनृतं बत लोकोऽयम् अज्ञानाद्यदि वक्ष्यति। तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे। भक्तजनों, सीता मैया कह रही है राम जी से, श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेह राज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं। हे नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगें कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। किं हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते। यत्
परित्यक्तु कामस्त्वं माम् अनन्यपरायणाम् द्युमत्सेन सुतं वीरं सत्यवन्तम् अनुव्रताम् सावित्रीम् इव मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीम्। भक्तजनों, सीता जी कह रही हैं, आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं, अथवा किससे आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का जो एकमात्र आपके ही आश्रित है उसका परित्याग करना चाहते हैं? जैसे सावित्री द्युमत्सेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। न त्वहं मनसा त्वन्यं दृष्टास्मि त्वद्रितेन त्वया राघव गच्छेयं यथान्याकुलपांसनी स्वयं तु भार्यां कौमारीं चिरम् अध्युषितां सतीं शैलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि। प्रभु प्रेमियों, सीता जी कहती हैं, हे निष्पाप रघुनंदन, जैसी दूसरी कोई कुल कलंकिनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूं। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूंगी, आपके बिना अकेली यहाँ नहीं रहूंगी। श्री राम, जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं? यस्य पथ्यञ्चरामात्थ यस्य चार्थे वरुध्यसे त्वं तस्य भववश्यश्च विधेयश्च सदा नघ स मां नादाय वनं न त्वं प्रस्थितुम् अर्हसि तपो वा यदि वारण्यं स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह। प्रभु प्रेमियों, सीता जी कह रही हैं, निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारशयनेष्विव कुशकाशरेशिका ये च कण्टकिनो द्रुमाः तूलाजिन समस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया। भक्तजनों, सीता मैया कह रही है, जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी
मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। रास्ते में जो कुश काश सरकंडे सींक और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृगचर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। महावात समुद्भूतं यन्माम अवकरिष्यति रजो रमण तन्मन्ये परार्घ्यम इव चंदनम शाद्वलेषु यदा शेष्ये वनान्तर्वनगोचरा कुथास्तरणयुक्तेषु किं स्यात् सुखतरं ततः। भक्तजनों, सीता मैया कहती है, हे प्राण वल्लभ, प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। जब वन के भीतर रहूंगी, तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है? पत्रं मूलं फलं यत्तु अल्पं वा यदि वा बहु दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मे अमृतरसोपमम्। न मातुर्न पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः आर्तवान्युपभुञ्जानां पुष्पाणि च फलानि च। भक्तजनों, सीता मैया कह रही है, आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल, मूल या पत्ता जो कुछ दे देंगे, वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूंगी और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूंगी। न च तत्र ततः किंचित् द्रष्टुम अर्हसि विप्रियं मत्कृतेन च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा। यस्त्वया सह स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना इति जानन् परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह। प्रभु प्रेमियों, सीता जी आगे कह रही हैं, श्री राम, वहां रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दोभर नहीं होगा। आपके साथ जहां भी रहना पड़े, वही मेरे लिए स्वर्ग और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो, वह मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वन को चलें। अथ माम् एवम् अव्यग्रां वनं नैव नयिष्यसि विषमद्यैव पास्यामि मा वशं द्विषतां गमम्। पश्चादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम् उज्झितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम्। प्रभु प्रेमियों, सीता जी कह रही हैं, मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे
वन में नहीं ले चलेंगे तो मैं आज ही विष पी लूंगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूंगी। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे से भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तम् अपि नोत्सहे, किं पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता, इति सा शोकसन्तप्ता विलप्य करुणं बहु, चुक्रोशपतिमायस्ता भृशमालिङ्ग्य सस्वरम्। प्रेमी जनों, सीता जी कह रही हैं, आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूंगी। फिर मुझ दुखिया से यह 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा। भक्तजनों, इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। साविद्धा बहुभिर्वाक्यैः दिग्धैर्व गजांगना, चिरसन्नियतं बाष्पं मुमोचाग्निमिवारणिः, तस्याः स्फटिकसङ्काशं वारिसन्तापसम्भवम्, नेत्राभ्यां परिसुस्राव पंकजाभ्याम इवोदकम्। भक्तजनों, जैसे कोई हथिनी विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता जी श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी थी। अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रुजल झर रहा था, मानो 2 कमलों से जल की धारा गिर रही हो। तत्सितामलचन्द्राभं मुखमायतलोचनं, पर्यशोष्यत बाष्पेण जलोद्धृतम् इवाम्बुजं, तां परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंज्ञाम् इव दुःखिताम्, उवाच वचनं रामः परिविश्वासयंस्तदा। भक्तजनों, बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकले हुए कमल के समान सूख सा गया था। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थीं। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, न देवी बत दुःखेन स्वर्गम अप्यभिरोचये, नहि मेस्ति भयं किंचित स्वयंभोरिव सर्वतः, तव सर्वम् अभिप्रायम् अविज्ञाय शुभानने, वासं न रोचयेरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे।
भक्तजनों, राम जी कह रहे हैं, देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूँगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। हे शुभानने, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। यत्सृष्टासि मया सार्धं वनवासाय मैथिली, न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा। धर्मस्तु गजनासोरु सद्भिराचरितः पुरा, तं चाहम् अनुवर्तिष्ये यथा सूर्यं सुवर्चला। प्रभु प्रेमियों, राम जी कहते हैं, हे मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। हाथी की सूंड के समान जांघ वाली जनक किशोरी पूर्व काल में सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था, उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूंगा। तथा जैसे सुवर्चला संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनी, वचनं तन्नयति मां पितुः सत्योपबृंहितम्। एष धर्मश्च शुश्रोणी पितुर्मातुश्च वश्यता, आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे। प्रभु प्रेमियों, राम जी कहते हैं, हे जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह सत्य युक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। हे सुश्रोणी, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारैः अभिराध्यते, स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुं। यत्र त्रयं त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं भूयि, नान्यदस्ति शुभापाङ्गे तेनेदम् अभिराध्यते। भक्तजनों, राम जी कह रहे हैं, जो अपनी सेवा के अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष देवता माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं हैं, उस अप्रत्यक्ष देवता दैव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। हे सुंदर नेत्र वाली सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसलिए
भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। न सत्यं दानमानौ वा यज्ञो वाप्याप्त दक्षिणा तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्मता स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विद्या पुत्राः सुखानि च गुरुवृत्त्यनुरोधेन न किंचित् अपि दुर्लभम्। भक्तजनों, राम जी कहते हैं, सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही हैं। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देव गंधर्व गोलोकान् ब्रह्मलोकांस्तथा परान् प्राप्नुवन्ति महात्मानो माता पितृपरायणाः समापिता यथा शास्ति सत्यधर्म पथे स्थितः तथा वर्तितुम् इच्छामि सहि धर्मः सनातनः। प्रभु प्रेमियों, राम जी कह रहे हैं, माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि वह सनातन धर्म है। मम सन्नामतिः सीते नेतुं त्वां दण्डकावनं वसिष्यामीति सा त्वं मामनुयातुं सुनिश्चिता। सा हि दिष्टा नवद्याङ्गी वनाय मदिरेक्षणे अनुगच्छस्व मां भीरु सह धर्मचरी भव। प्रेमी जनों, राम जी कहते हैं, सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी। ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था, वह अब बदल गया है। हे मद भरे नेत्रों वाली सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। भीरु, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसायम् अनुक्रान्ता कान्ते त्वम् अतिशोभनम् आरभस्व शुभश्रोणी वनवास क्षमाः क्रियाः नेदानीं त्वद्रिते सीते स्वर्गोऽपि मम रोचते। प्रेमी जनों, राम जी कह रहे हैं, हे प्राण वल्लभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। हे सुश्रोणी, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। सीते,
इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम् देहि चाशंसमानेभ्यः सन्त्वरस्व च माचिरम् भूषणानि महार्हाणि वरवस्त्राणि यानि च रमणीयाश्च ये केचित् क्रीडार्थाश्चाप्युपस्कराः। प्रेमी जनों, राम जी कह रहे हैं, सीते, ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हों, जो अच्छे अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हों, सब सेवकों में बांट दो। शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च देहि स्वभृत्य वर्गस्य ब्राह्मणानामनन्तरम् अनुकूलं तु सा भर्तुः ज्ञात्वा गमनमात्मनः क्षिप्रं प्रमुदिता देवी दातुम् एव प्रचक्रमे। प्रेमी जनों, राम जी कह रहे हैं, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तमोत्तम शय्याएं, सवारियां तथा अन्य वस्तुएं हों, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचे, उन सब को भी अपने सेवकों में बांट दो। प्रभु प्रेमियों, सीता जी के मन में बड़ा सुंदर भाव आ रहा है। वह प्रसन्नता पूर्वक सोच रही हैं कि स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वनगमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रता पूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गईं। ततः प्रहृष्टा प्रतिपूर्णमानसा यशस्विनी भर्तुर्वेक्ष्य भाषितं धनानि रत्नानि च दातुमङ्गना प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी। प्रेमी जनों, तदनंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गईं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 30 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबके मनोरथ सफल करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। श्री राम जय राम